नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी है यहाँ पर ये 32 कॉम्प्रहेंशन के, और कॉम्प्रहेंशन के अब तक हम 31 क्लासेस कर चुके हैं, जिसके अंदर एक्चुअल में कॉम्प्रहेंशन के अंदर क्या होता है कि तीन चीजें आया करती है। एक होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक हुआ करता है जनरली आपका पैसेज, और एक हुआ करता है दोस्तों हमारा यहाँ पर क्लोज टेस्ट। ये तीन चीजें आती है एग्जाम में जनरली है। और कैसे कैसे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आया करते हैं, एक बार मैं फिर आपको एक बार यहाँ पर ब्रीफ करना चाहूंगा ये। और इन तीनों चीजों में से सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम फिनिश कर चुके हैं, पैसेज के जो कॉन्सेप्ट थे वो फिनिश कर चुके हैं, पैसेज की कुछ क्लास और अभी हम लेंगे ये। और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक बार रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मतलब उसी के पार्ट है ये, तो इसी में क्लोज टेस्ट का एक बार यहाँ पर हम जिक्र करेंगे ये। जी गुड मॉर्निंग, साउंड वगैरह अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं जल्दी से जल्दी ये। और टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ये, मतलब कहे तो यूं कह सकते हैं एक तरह से ये कि इस टॉपिक को एग्जाम में एवरेज हर एग्जाम में जनरली इसे पूछा जाता है ये। अगर हम बात करें तो आपके आने वाले जो एग्जाम है, जिनमें सबसे पहले जो अभी हमारा एग्जाम आ रहा है एक तरह से ये, तो वो एग्जाम कौन सा आ रहा है अभी जस्ट सामने हमें जो दिखाई दे रहा है नहीं, वो एग्जाम है दोस्तों हमारा स्टेनोग्राफर का ये। और स्टेनोग्राफर में ये 20 क्वेश्चन आने, मतलब दो क्लोज टेस्ट आने, जिसमें 10-10 क्वेश्चन के दो पैसेज, मतलब दो क्लोज टेस्ट आपसे पूछे जाने हैं ये। और 20 नंबर का सीधा सीधा रोल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ये, तो 10+2 का जो पेपर आप देने जाएंगे ये, तो उसमें भी आपको ये 5 क्वेश्चन, मतलब कि 10 नंबर का मैटर आपको देखने को मिलेगा ये। कुल मिलाकर ऐसा कुछ इसका सीन रहता है, थोड़ा सा जिक्र करेंगे आगे चलकर। और देखिएगा एक बार, मैंने कहा कॉम्प्रहेंशन के अंदर जो है बेसिकली दो चीजें आया करती है कॉम्प्रहेंशन में, सॉरी तीन चीज आती है, एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक क्लोज टेस्ट और एक पैसेज ये। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की हम 25 क्लास अब तक कर चुके हैं ये। और फिलहाल देखिएगा एक बार यहाँ पर ये कि क्या क्या इसका रोल हुआ करता है, एक बार उस चीज को भी हम पता कर ले, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि एक बार हमें इसका कुछ बेनिफिट भी है कि नहीं है, एज ए अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार, सीजीएल अगर हम प्री की बात करें तो ये दोस्त 5 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर ये, मतलब कि सीधा सीधा जो रोल है ना ये, वो है 10 नंबर का। कितना है? 10 नंबर का रोल रहेगा सीधा सीधा इसका, ये सीजीएल प्री का जो एग्जाम होगा उसमें ये। सीजीएल मेंस की अगर बात करें तो इसमें रहता है 25 क्वेश्चन, यानी तीन क्लोज टेस्ट देगा जनरली, और ये मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 25। सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास में रहने हैं 5 क्वेश्चन ये, और नंबर कितना? सीधा सीधा 10 नंबर। स्टेनो की बात करें तो 20 क्वेश्चन, 20 नंबर। सीपीयू की बात करें तो प्री में तो रहेगा 5 क्वेश्चन, 5 नंबर। ये मैं क्लोज टेस्ट के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा ये। और सीपीयू मेंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, मतलब कि कुल मिलाकर इस तरीके से आपके पास में ये रहना है ये, यानी इतने नंबर का रोल है। कुल मिलाकर एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि सीएचएसएल प्री और सीजीएल प्री की अगर बात की जाए तो 20% पूरे पेपर का, यानी कि इंग्लिश के पेपर का अगर बात करें तो पूरे पेपर का 20% जो हिस्सा है वो है केवल और केवल किसका? क्लोज टेस्ट का। 20%, ये 20% तो केवल क्लोज टेस्ट का ही है। तो क्लोज टेस्ट आना मतलब 20% मार्क्स आना ही है। और प्री में बड़ा आसान आया करता, अगर कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे क्लियर हो, कुछ हमारी प्रैक्टिस हो ये, तो आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन ये। फिलहाल देखिएगा एक बार यहाँ पर ये कुछ बेसिक चीजें करेंगे सबसे पहले हम, फिर उसमें मिक्स में करेंगे ये जो क्लोज टेस्ट है, इसको करने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि सबसे पहले अपने अंदर एक इतनी जान डाली जाए कि हाँ मैं कर सकता हूं। अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है तो यकीन मानिएगा आप नहीं कर पाएंगे। ये इसके पीछे एक सबसे बड़ी रियलिटी है ये। आपके अंदर सबसे पहले ये जान फूकी जानी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं ये, और ये चीज अगर डाल देंगे ना तो यकीन मानिएगा आप कर पाएंगे ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार, इसमें कुछ कुछ चीजें चलेगी, जैसे कुछ बेसिक वर्ब का और टेंस का हम एक सिस्टम देखेंगे इसमें। और इसके अलावा आपका
कुछ लिंकिंग टेक्निक है। एक्चुअल में इसमें जो मेन काम करेगी ना, ये बहुत काम करेगी लिंकिंग टेक्निक। ये जो चीज मैंने यहां लिखी है ना, ये टेक्निक इसमें सबसे ज्यादा काम में आनी है ये। और ये टेक्निक जो बंदा पकड़ लेगा, वो यकीन मानिएगा 5 क्वेश्चन में से कभी कभार 2 या 3 क्वेश्चन तो जो और बच्चे गलत करेंगे वो सही कर सकता है। ये वो टेक्निक होगी ये। दूसरा ये है कि 50-50। ये 50-50 का मतलब ये होता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप इजीली कट कर सकते हैं। एक वो टेक्निक हम जिक्र करेंगे। चौथी टेक्निक ये है कि नाउन, एडजेक्टिव, एबव और प्रोनाउन, ये 4 हमारे पास में ये है और पार्ट ऑफ स्पीच के ही ये पार्ट है। तो मैंने कहा कि इनके भी कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है ये। सीएचएसएल प्री 2016 या 17 के आसपास, मतलब दोनों में से किसी न किसी का एक एग्जाम हुआ। उस एग्जाम के अंदर एवरेज हर शिफ्ट में क्लोज टेस्ट जो पूछा गया, उसमें हर क्लोज टेस्ट में या तो 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, और इन तीनों से रिलेटेड ये। और बच्चे को ये लग रहा था कि मैं करूं कौन सा, मतलब वो ऐसे शब्द उसने डाल दिए कि मैं करूं कौन सा। और उन क्वेश्चन को करने का सुंदर तरीका एक ही था, छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर पता होता तो ये। उसके बाद बात करेंगे, कुछ इडियम फ्रेजेस वगैरह होते हैं, कुछ साइनो एंटो होते हैं ये, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें डीपली याद होना जरूरी है। और उसके बाद में एक मिक्स प्रैक्टिस जो होगी वो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो जरूरी है मिक्स प्रैक्टिस ये। उसके बाद देखिएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अच्छा, पैसेज में तो यह अभी चल रहा है, इसको तो हमें बात करने की जरूरत नहीं है ये। और फिलहाल देखिएगा क्लोज टेस्ट की जो फर्स्ट क्लास है आपकी ये, वो हम टेंस के जो बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन हमने उठाए हैं। ये सारे क्वेश्चन उठा लेंगे तो फिर क्लासेज बहुत लंबी चलती चलेगी। तो हमें वो कुछ क्वेश्चन देखने हैं जो एग्जाम में एक्चुअल में हमें करना कैसे है ये। और टाइम के थ्रू और जो टेंस वगैरह जो भी है एक तरह से ये इनके थ्रू जो क्वेश्चन उठे हुए हैं, वो सारे की सारी चर्चा एक बार हम यहाँ पर करेंगे। ये तो फिलहाल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा तो हम उसकी सेकंड स्टेप पार करेंगे। सेकंड स्टेप पार करेंगे तो थर्ड स्टेप में हमें थोड़ा सा दम नहीं लगाना पड़ेगा। फिलहाल देखिएगा दोस्त, एक बार आप, आपके पास में ये पैसेज है, ये जब भी है, लेकिन लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं के ये अंदर बेसिकली ये पूछा हुआ पैसेज था। पैसेज मतलब कि लिखा हुआ वही पैसेज ही आएगा, कभी कभार क्लोज टेस्ट भी लिखा हुआ आ सकता है ये। तो मैंने कहा ये पूरा एक पैसेज है ये। और किसी भी अगर क्लोज टेस्ट को करने की आप जब भी कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जैसे सपोज कीजिएगा आपके पास में 10 क्वेश्चन है। आपके पास में कितने, 10 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है ये। अगर 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कितने ही हो, वो तो बात तो एक ही, अगर आएगा तो सारे ही कर देंगे, चाहे 15 ही क्वेश्चन क्यों ना ही। तो मैंने कहा या तो 5 क्वेश्चन या आपके पास में 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे ये, देखो करने के तरीके जो है ना, वो 2 तरीके होंगे। मैं आपको वो दोनों तरीके बता दूंगा ये। एक तरीका वो होता है कि हम इसको बिना हिंदी की सहायता के भी कर सकते हैं, और यकीन मानिए उसमें से 10 क्वेश्चन में से एवरेज 9 क्वेश्चन तो हमारे इजीली हमेशा सही हो जाया करते हैं ये। और एक तरीका वो है जिसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे चलते 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 करते चलेंगे ये। तो जब भी आप टेंस से रिलेटेड आपके पास में कोई क्वेश्चन अगर क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है, मेरा कहने का अर्थ ये है कि वर्ब से रिलेटेड, ये टेंस में हमने जो चीजें पढ़ी थी नहीं, ये क्या, डू, डज, डिड, वाज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितनी भी सारी सारी वो चीजें पढ़ी, वही चीज अभी यहाँ पर देखनी है ये। आपको देखना ये है कि वो क्लोज टेस्ट जो चल रहा है ना ये, वो पास्ट में चल रहा है या प्रेजेंट में चल रहा है, या वो क्लोज टेस्ट प्रेजेंट प्लस पास्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। वो चीज अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में हमें हमेशा आसानी रहेगी। तो ये पहला एक क्लोज टेस्ट आपके सामने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मुझे यह बताना है, यहां पर इस जगह, यहां, कि यहां आप क्या फिल करेंगे। ये पूरा क्लोज टेस्ट है, आराम से देख लो, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमारी ये। बताइए, मैनी ईयर्स ago high up among old Swiss mountains there lived a man named William Tell। पूरा सिस्टम देखिए, फिर आंसर दीजिए। ये 10 क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है या तो स्टेनो का है और या हो सकता है सीजीएल मेंस का हुई है। दोनों में से किसी न किसी एग्जाम के अंदर इसे उठाया गया है ये।
बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आराम से देख लीजिए, जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करेंगे ये। बताइए। हाँ, पूरा का पूरा क्लोस्टेज जो है, मतलब कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि एक आदमी है विलियम टेलिए। उसका नाम क्या है? विलियम टेलिए। जो मतलब उसके बारे में बताया गया है, उसके पूरे कहानी के बारे में बताया गया है ये। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा सिस्टम जो चल रहा है वो हमारा पास्ट में चल रहा है ये। पास्ट में चल रहा है तो इसका मतलब आंसर भी हमारा किस में जाना चाहिए? पास्ट में जाना चाहिए ये। हम जब यहां पर चलते हैं तो यहां पर पास्ट के लिए अगर आप एक चीज गौर कर रहे हैं तो ये तीनों चीजें यूज नहीं होगी ये। हमारा आंसर कौन सा चला जाएगा? ये एक नंबर। आंसर कौन सा जाएगा? सीधा सीधा हमारा एक नंबर। कौन सा? पास्ट जी। कौन सा जाएगा? पास्ट जाएगा ये। उसके बाद देखिए, एक चीज और बता दूं मैं आपको ये। कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, अगर मैं मेंस की अगर बात करूं ये, तो 10 क्वेश्चन में से कम, कभी कभार ऐसा हुआ है ये, तीन तीन चार चार क्वेश्चन केवल टेंस से रिलेटेड ही है। तो उनको करना तो बड़ा आसान काम था। सीजीएल प्री में पिछली बार एक पैसेज तो ऐसा आया जिसमें सारे क्वेश्चन ही टेंस से रिलेटेड ही है। तो जिस बंदे का है वो उसको इजीली कर गया ये। तो इसमें बताना है आपको, ये क्वेश्चन, ये पैसेज है, और ये कुल मिलाकर ऐसा कह रहा है कि जी आपको यहाँ ये 8 नंबर, मतलब कि इस जगह ये पैसेज शायद मेरे हिसाब से वही है। तो शायद आप इजीली बता पाएंगे मुझे कि यहाँ पर क्या आंसर होना है ये। बताइए। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग की जो क्लासेस हम कर रहे हैं, सबसे पहले वही क्लास कर रहे हैं जो आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर सके, ये क्यूरियोसिटी पैदा कर सके कि हाँ हम कर सकते हैं ये। वो चीज अगर हम ला देंगे तो यकीन मानिएगा, हमें भी दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ाने में, और आपको भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को करने में। ये बिल्कुल सही है ये। तो देखो, टेंस को पढ़ा तो इसका मतलब बेनिफिट तो हुआ हमें। टेंस पढ़ा तो इसका मतलब आप ये तो पहचान पा रहे हैं कि वो पास्ट क्या है क्या नहीं है ये पहले हमारे साथ एक समस्या हुई थी बीच में ये, जब इसको पहले हमने स्टार्ट कर दिया था ये। बिल्कुल सही है ये। पूरा सिस्टम क्या है? पास्ट में है, यानी पैसेज वही है, बिल्कुल है ये। तो पैसेज अगर हमारा वही है, मतलब क्लोज टेस्ट वही है, तो पास्ट की बात करेगा तो पास्ट कहां पर है? ये तीनों को कट करो ये। आंसर एक नंबर। आंसर एक नंबर। थोड़ा सा और आगे चल लेता हूं मैं। और एक लिखा है यहां पर, इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट, द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग एंड डाउन हिज स्टडी एंड रिमेम्बरिंग। मैं तो पढ़ रहा हूं, आप अपना आंसर देना, और देना आपको यहां से है, इस जगह से ही है। 3 नंबर। यानी इस जगह आपको फिलअप करना है ये। इस जगह आपको फिलअप करना है। ऑप्शन को कट करते हुए अगर आप चलेंगे ये, तो यकीन मानिएगा आपका आंसर बड़ा आसानी से आएगा ये। ऑप्शन को कट करते हुए ये, जब भी आपको पैसेज या क्लोज टेस्ट करना हो। पैसेज का तो खैर तरीका जो मैंने बताया वो सही है, फ्लो चार्ट के थ्रू चलेंगे। लेकिन जब भी आपको क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन करना हो, सबसे सुंदर तरीका ये है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा, और जो भी है ये होगा, ऐसे चलना है ये। डायरेक्ट आंसर के ऊपर अटैक मत करो कभी भी ये। आंसर के ऊपर अगर आप अटैक करने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा मामला थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है ये। तो आपको पहले प्रैक्टिस कैसे करनी है? ऑप्शन को कट करने पर। ये बिल्कुल परफेक्ट है जी ये। बिल्कुल सही है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि पूरा सिस्टम जो है टोटली पास्ट के अंदर है ये। और पास्ट में है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर लिखा है इस जगह ही। देखिएगा, ही गिवन, इसका मतलब ये कि यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। पास्ट की बात कर रहा था, तो देखो पास्ट की बात कर रहा तो ये दोनों तो हटा दूं, इन दोनों को तो मैं हटा देता हूं सीधा सीधा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको तो हटा दिया। वुड के साथ में या तो क्या आता? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, या फिर क्या आता? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं पैसिव वॉइस में। कुछ याद आ रहा है? वुड के साथ या तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या वुड के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, इसका मतलब ये भी कट होगा। तो आंसर कौन सा? 4 नंबर। कौन सा जाएगा? सीधा सीधा 4 नंबर। क्वेश्चन आपके पास में ये, द विलेज कंसिस्टेड ऑफ फ्यूअर देन 30 हाउसेज, ओनली ऑफ देम बिल्ट फ्रॉम ब्रिक, सीमेंट, पेंटेड ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू। पूछ कहां से रहा है? क्वेश्चन नंबर ब्लैंक कर रखा है यहां पर इस जगह। बताओ।
इसमें क्या करेंगे ये, या कुछ ऑप्शन लाना पड़ेगा ये इसमें पहले? एक बार बताइए, अगर आप कर पाते हैं तो देखते हैं, मुझे लगता है कुछ ऑप्शन लाना पड़ेगा यहाँ। 5 नंबर का ब्लैंक देना जरूरी था शायद पहले, इट वाज। चलो एक बार बताइए, अगर आप कर पाते हैं तो 6 नंबर में ही। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। कर लेंगे, इजी है ये। बताइए। 6 नंबर में आपको बता रहा है, द विलेज कंसिस्टेड ऑफ फ्यूअर देन 30 हाउसेज, ओनली ऑफ them built from brick, cement, painted brilliant yellow, blue, over with gorgeous carvings of gods and gargoyles on इतना इतना इतना, it was known as the big house। ठीक है, ठीक है, सबका सही था, एक का शायद किसी का गलत गया ऊपर ही। हाँ, आप कह रहे हैं कि इन दोनों में से ये। ठीक है, देखो, पास्ट की बात कर रहा तो इन दो को तो हटा दूं। अब देखिएगा एक बार यहाँ से, यहाँ ये स्टॉप हो चुका है ये। यहाँ एक पॉइंट आएगा इस जगह। अगर हम उस पॉइंट को हमें नहीं पता हो तब भी हमारा आंसर सही देना चाहिए था आपको। वो कैसे देना चाहिए था? कहना चाह रहा है कि अदर हाउसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्ट्रीट्स वर। किसकी बात कर रहा है ये? अदर हाउसेज। ये इससे पहले क्या पॉइंट होगा? अगर वो नहीं पता तब भी हम इसका आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि बात किसकी कर रहा है? ये प्लूरल की बात कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसका यूज होगा, वर का यूज होगा। तो आंसर कौन सा देना है? 1 नंबर। क्वेश्चन हमारे पास में यहां पर अराइव्ड इतना इतना। बताइए इसका क्या आंसर करेंगे, और मैं फिर बता दूं, इस टॉपिक को जो बंदा ऐसा चाहेगा कि जी मैं एग्जाम से पहले 4-5 घंटे देख लूंगा और एग्जाम में जाकर मैं तीर को थोड़ा सा उखाड़ दूंगा, तो वो संभव नहीं हो पाएगा ये। समझ रहे हैं ये? इसमें टॉपिक में आपको अंदर तक जाना पड़ेगा। ये वही टॉपिक है जो बच्चे 2-2 साल तक नहीं सीख पाते। ये रियलिटी है ये, क्योंकि हर कोई इससे पीछा छुड़ाना चाहता है। ये तो इससे पीछा छुड़ाने का तरीका एक ही है कि एक बार आप जॉब ले लेंगे तो उसके बाद पीछा छूट सकता है ये। तो ये आपके पास में यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, इसका मतलब मेंस का या स्टेनो का होगा। और ब्लैंक नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर, ये यानी कि यहां पर इस जगह। बताओ क्या करेंगे? बिल्कुल सही है, सही है, सही है। ठीक, ठीक, बिल्कुल सही है। पूरा का पूरा सिस्टम जब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये, तो ये कहना ये चाह रहा है कि टोटली अगर बात की जाए तो ये पास्ट की बात कर रहा है ये। और पास्ट की अगर ये बात कर रहा है, और यहां से जब हम देखते हैं इस सेंटेंस को यहां से, कि आई हैड स्लोली बिकम फैमिलियर विद दिल्ली एंड, इसका मतलब ये है कि यहां पर देखिएगा, इस एंड से पहले भी यहां पर हमें हमारे पास में है हैड बिकम, यानी कि पास्ट टेंस ही है। और पूरे के अंदर भी पास्ट टेंस ही चला रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर वर्ब की नीड थी है, और पास्ट टेंस की नीड थी। तो इसका मतलब ये है कि हम यहां से इनको खत्म करके ये लगा देते हैं फेल्ट। और फील एट होम का अर्थ निकलता है कंफर्टेबल फील करना ही है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये पैसेज है, और इसमें ब्लैंक कर रखा है 3 नंबर, यानी कि इस जगह। आराम से देखिएगा और फिर कीजिएगा ये। अच्छा, एक चीज और, ये साथ के साथ में ये काम तो हमारा हो ही रहा है। ये फील की थर्ड फॉर्म भी फेल्ट ही होती है, सेकंड भी फेल्ट ही होती है। ये काम तो चल ही रहा है, लेकिन जैसे ही क्लास होती है ये और पीडीएफ आपके पास में अवेलेबल हो जाती है, तो आप उस दौरान क्या करेंगे ये? क्योंकि जरूरी है, असाइनमेंट तो इसमें जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये असाइनमेंट में आप क्या करेंगे कि आप पूरे क्लोज टेस्ट को रीड करेंगे। समझ रहे हैं? मैंने कहा पूरे क्लोज टेस्ट को रीड करेंगे। अच्छा, इसमें पूछ कहां से रहा है? 3 नंबर, हाँ, ये इस 3 नंबर में बताना है। ये मैं बोलता जा रहा हूं, आप अपना आंसर करते चलिएगा। मैंने कहा कि आपको क्या करना है, पूरे क्लोज टेस्ट को रीड करना है। उसके बाद में देखो, टेंस का तो मैं क्या कह रहा हूं, जितने हम कर रहे हैं ना ये, इनसे पूरा कंसेप्ट आप क्लियर कर देंगे। बोले ऐसा कैसे कह रहा हूं मैं? तो उसकी वजह यह है, जैसे मैंने कहा कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
देखो यहां भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो आप छोटी छोटी चीजें दिमाग में ऐसे करेंगे नहीं है पढ़ते पढ़ते ये कि हाँ यार इसके बाद में ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा होता है, तो ये चीजें तो वैसे ही याद हो जाती है। तो लिखा ऐसा है कि इट वॉज माई सेकेंड ईयर एट बोर्डिंग स्कूल, आई वॉज सिटिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8 अंबाला स्टेशन वेटिंग फॉर द नॉर्थ बाउंड ट्रेन। माई पेरेंट्स मी ओल्ड एनफ टू travel on my own. I by bus to Ambala early in the evening. Now बताओ। देखो यहां पर दो ऑप्शन में आपके पास में दिक्कत होगी। यहां दो ऑप्शन है और उन दो ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। ये कह रहा है कि इट वाज माई सेकेंड ईयर एट बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। आई वॉज सिटिंग, ठीक है। वेटिंग फॉर द नॉर्थ बाउंड ट्रेन, ठीक है। माई पेरेंट्स, ठीक है। ओल्ड एनफ टू ट्रेवल ऑन माई ओन, आई by bus to Ambala early in the evening. Now was a long wait till my train. Most of the time I had been up and down the platform at the book stall or feeding broken biscuit to stray dogs. बताइए कि वो यात्रा कर रहा था या कर चुका था। क्या करें आंसर। चार ऑप्शन आपके पास में है, दो ऑप्शन इजीली कट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दो ऑप्शन में ही हमें आंसर देना है कि क्या होगा। बताइए आंसर जो है ट्रेवल्ड ही होती है। हाँ वो लिखा तो है ही लास्ट में, थर्ड फॉर्म तो वही होती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं आंसर क्या करूं। सोच लो एक बार, वो ये जिसने आंसर अपना दिया है वो रिव्यू करना चाहे तो वो कर सकता है ये, कि नहीं मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। एक बार पूरा और पढ़ लो ये। हाँ और पढ़ लो एक बार ये। आप अपना आंसर अगर रिव्यू करना चाहे तो आप कर सकते हैं ये। बिल्कुल सही है ये। ट्रेवल वो किससे कर चुका था, वो बस से कर चुका था शाम को ये, और वेट कर रहा था फिर किसका, ट्रेन का वेट कर रहा था ये। तो ट्रेवल हो चुके थे यहां पर, ये कर नहीं रहा था वो, ट्रेवल हो चुके थे ये। कहना है तो यही तो चाह रहा है ये, कि वो एक्चुअल में उसे आना कहां पर था ये, उसे ट्रेन के थ्रू आना था ये। लेकिन ट्रेन तक पहुंचने के लिए वो उसने क्या किया, पहले वो बस में यात्रा कर चुका था ये अर्ली इन द इवनिंग ये। तो आंसर कौन सा जाना हमारा, हैड ट्रेवल्ड हो गई है। दो ऑप्शन तो कट हो गए थे यहां से ये, सॉरी ये और ये। प्रेजेंट में था तो वैसे कैंसिल था, वर्ब के थर्ड में मानती वैसे कैंसिल था। इन दोनों में से हमें देखना था ये। तो कहना क्या चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा है आई हैड ट्रेवल्ड बाई बस टू अंबाला अर्ली इन द इवनिंग। मतलब शाम को जल्दी, मतलब वो क्या कर चुका था, यात्रा कर चुका था किसके द्वारा, बस के द्वारा ये। नाउ और अब वाज अ लॉन्ग वेट टिल माई ट्रेन, ये मतलब अब क्या करना पड़ा था उसे, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा था एक तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वो यात्रा कर चुका था, ना कि कर रहा था ये। तो आंसर कौन सा जाना है, ये, यानी काम हो चुका था ये, उसके बाद में जाना है आपके पास में ये। हाँ यहां से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हमारा 5 नंबर। तो आई हैड ट्रेवल्ड बाई बस टू अंबाला अर्ली इन द इवनिंग। नाउ was a long wait till my train। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो इजी हो जाएगा। तो भाई बताओ ये वही पैसेज अच्छा ये। हाँ बताइए कहाँ करेंगे आप ये, 5 नंबर आपके पास में है। हाँ इवनिंग से भी हिंट है, ये पॉइंट भी आपका सही था ये।
देखो जो जो पॉइंट आपके दिमाग में आते हैं ना, ये वो कमेंट कर दिया करिए। जैसे शरद ने कमेंट किया, अच्छा कमेंट था कि वो इवनिंग से भी एक हिंट कर रहा था ये। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। चलते चलिए, बस इससे आप ये मत समझिए क्लोज टेस्ट आ रहा है, नहीं। अब आप में से कई ऐसे भी होंगे, मुझे पता है ये, उस मेरे व्हाट्सएप को तो पूरा इसी से भर देते हैं ये, मुझे डेली के डेली उसको इरेज करना पड़ता है उसकी मेमोरी को ये। सर आज मैंने ये क्लोज टेस्ट देखा था, ये 10 क्वेश्चन लो, ये करने बैठ जाओ। अरे थोड़ा सा रुको तो सही, टॉपिक तो पहले स्टार्ट तो होने दो ये पहले एक बार ये जान डाली जानी चाहिए आपके अंदर, ये वो जान ही फूकी जा रही है पहले ये। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। तो पास्ट की बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि सीधा खत्म कर दो, आंसर कर दो 4 नंबर। कौन सा? सीधा सीधा 4 नंबर ये क्वेश्चन आपके पास में ये। स्टोरीज हैव ग्रेट पावर, दे कैन ड्रा यू इन यू और मूव यू, दे कैन ऑल्सो चेंज यू फॉर बेटर और इतना इतना। बिल्कुल, इसमें बताइए क्या करेंगे ये। स्टोरीज हैव ग्रेट पावर, दे कैन ड्रा यू इन, पूछ कहां से रहा है? 4 नंबर, यहां इस जगह पूछ रहा है ये। तो देख लेते हैं। स्टोरीज हैव ग्रेट पावर, दे कैन ड्रा यू इन यू और मूव यू, ठीक है। दे कैन ऑल्सो चेंज यू फॉर बेटर और वर्स। द मूवी जाज instilled horror among about sharks and led to a worldwide hunting frenzy that saw shark populations। इसको एक बार रोकिएगा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हमें वर्ब का बताना पड़ेगा एक बार। दे आर कुछ हिंट अगर कर रहा है तो देख लेते हैं, आप आंसर उससे दे पाएंगे क्या। लिखा है कि बट वी नाउ नो दैट दिस टेरर इज, they are not vengeful humans seeking monsters, and we know very well that we are more from fireworks, lightning, and even the few from a shark attack। इसमें थोड़ा सा एक बार हम रोकेंगे, इस क्वेश्चन को रोकेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे ये, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और भी बताना पड़ेगा अभी आपको। इस एक क्वेश्चन को अभी रोक लेते हैं फिलहाल। क्वेश्चन आपके सामने ये, रेप्टर्स डे, ये हो जाना चाहिए शायद 2 नंबर। इसमें बताइएगा, raptors day begins soon after dawn, they their wings for a quick warm up and are ready for the hunt। nature these birds so well that they do। हाँ ये कर लोगे आप इजीली। इसमें बताइएगा, उसमें पीछे वाले में थोड़ा सा अभी वर्ब का कॉन्सेप्ट चलेगा ये, जो पार्टिसिपल होता है ना ये, वो थोड़ा सा बताना आपको जरूरी है एक बार पहले। इसमें देखिएगा एक बार, ये पूरा पैसेज है और 5 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये या तो हो सकता है मेंस का हो, क्योंकि मेंस में एक पैसेज जो है जनरली 5 क्वेश्चन का भी आया करता है, या हो सकता है प्री का हो ये। हाँ इसमें बताइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। आराम से देख लो एक बार और। आंसर दिया है और उसके बाद में सही करना हो तो कर सकते हैं ये, क्योंकि वहां भी वो माउस ही रहता है ये। हाँ देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि प्रेजेंट की ये बात कर रहा है, तो हमारा कुछ ऑप्शन कट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ये। लेकिन हाँ एक तरीके से कट हो रहा है ये, कुछ कुछ ऑप्शन ये वो कैसे हो रहे हैं देखिएगा। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो देखो यहाँ दोनों जगह ही इसने फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, तो इन दोनों को खत्म कर दो, इन दोनों को खत्म कर दो। ये अब बचा कौन सा? ये दो। नेचर, तो नेचर तो सिंगुलर है,
और नेचर अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब सिंगुलर आनी है, और सिंगुलर क्या होती है? एज फॉर सिंगुलर, यानी हैज तो सिंगुलर होती है नहीं। ये आंसर कौन सा रहेगा? हैज बिल्ट, ना कि हैव बिल्ट। ये तो आंसर कौन सा होगा? हैज बिल्ट। क्वेश्चन आपके पास में, तो इसके हो भी गए क्या? ये बीच में कैसे आएंगे? ये देखिएगा एक, देर आर सर्टेन स्पेयर्स ऑफ वंस लाइफ इन विच वन शुड गो। ये मतलब उसका नहीं है, क्या बोलते हैं आपके, टेंस का नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका सबका सही जाना चाहिए। ये 5 नंबर, और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई पूछे हुए हैं ये। अभी मेंस का पेपर हुआ, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था ये। तो इसमें 5 नंबर में आपको फिलअप करना था यहाँ पर। इसे बताइए। 5 नंबर में आपको यहाँ पर इस जगह यहाँ फिलअप करना है ये मैंने कहा अभी जस्ट आया है ये। अभी जस्ट मतलब कि ये शायद पूछा है सीरियल पीरी 2019 में शायद। बिल्कुल सही है। क्या होगा? यह आएगा फुल ऑफ स्क्वायर। फुल ऑफ स्क्वायर पैक्स का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ निकलता है जो मतलब अनकंफर्टेबल फील करता हो एनवायरनमेंट के अंदर ही है। जैसे ये कह रहा है ना, ये मतलब ये जो अनफिट हो एक तरह से, ये जो वो आर अनफिट फॉर देयर रोल्स। ये तो इसमें क्या आंसर आना हमारा? सीधा सीधा स्क्वायर आना है ये। अब देखो इस क्वेश्चन में आंसर देने में क्या पैसेज का कोई रोल है? नहीं। यहां से वो चीज मैं आपको बता दूं कि एक बार इससे बेनिफिट क्या होगा, ये कई बार, कई बार का मतलब ये नहीं है कि मतलब अब आप उसके ऊपर ये पीछे पड़ जाए कि जी हर बार ही आता है ये। मेरा कहने का सेंस ये है कि जैसे अगर सपोज कीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ये, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में कुछ बच्चे इसे सही कर पाते हैं, जिसे ईडीएम पता होगी, जो अपना दिमाग लगा लेगा, तो वो इसे कर पाएगा ये। बाकी तो कई ये सोचेंगे "हाँ, नहीं लार्ज कर दोगे यार ये पैग्स पैग्स", कई बार वो भी आ जाता है ये, वो लेने वाला ये। तो बोले हो सकता है यार, बोले बड़ा पैक क्यों ना चाहिए, है ना ये। तो मैंने कहा मैंने कई बार आदमी सोच लेता है कि पैग्स कहीं वो तो नहीं है, वो पैक होता है ये। तो मैंने कहा वो सर्कुलर, कोई स्मॉल, कोई स्क्वायर, तो कोई हो सकता है आकृति भी बनाने लग जाए। बोले यार ऐसा तो नहीं है कि या ऐसा है, या छोटा सा है, या बड़ा है। तो ऐसे आकृतियों का कोई रोल नहीं था ये। हाँ, एकदम बेमेल हिंदी में अर्थ निकलता है, बिल्कुल सही है आपका। तो मैंने कहा इसमें क्या होता है, ये ईडियम होती है, ये स्क्वायर पेग ऑफ हॉल्स ये। तो यहाँ पर आंसर क्या आना हमारा? स्क्वायर आना है ये। तो ये सर्कुलर, लार्ज, इनका कोई रोल नहीं है, इन पैसेज से कोई लेना देना है ही नहीं है एक तरह से ये। जब भी ईडियम के क्वेश्चन पूछ जाए, ऐसा अभी मेंस में भी हुआ है ये। कौन से पूछे थे पता नहीं, कीलिंग के थ्रू कुछ पूछा था शायद ये। तो एक ऐसी ईडीएम पूछ ली थी, और उसमें कई बच्चे ये देख रहे, बोले यार ये आंसर आएगा, ये आएगा, जबकि एक्चुअली वो ईडीएम थी ये। जिसे ईडीएम याद थी वो इसे इजीली कर पा रहा था ये। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास में इस जगह, और यहां लिखा है कि आई वॉज फ्रेंड्स विद द आर्टिस्ट बुफैन कक्कर। ही वॉज वन ऑफ द ह्यूमन बींग्स आई हैव एवर met. I learned from him when we were in Baroda. We meals टुगेदर। पैसेज पूछ रहा है 6 नंबर पे, और 6 नंबर है यहाँ पर इस जगह। ये क्वेश्चन वो बंदा इजीली कर पाएगा जिसने पैसिव वॉइस की क्लासेस ली है, या जिसे पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है ये। हालांकि रोल पैसिव वॉइस का नहीं है, लेकिन वहां वो चीज बताई गई है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी ये चीज बताई आपको। अब आप मुझे बताइए कि आंसर क्या करेंगे इसमें।
बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक तो इजीली कट हो रहा है, एक और इजीली कट हो रहा है, और एक उससे ज्यादा इजीली कट हो रहा है, यानी आंसर इजीली आ रहा है। यहां देखिएगा आप इस जगह, सब्जेक्ट है ही वुड ऑफन। वुड एक मॉडल है, और मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या फिर उसको परफेक्ट फॉर्म में बनाना हो तो सामान्यतया हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऐसा ही करते हैं हम ये। तो मैंने कहा यहां पर क्या चीज है, यहां मॉडल है। ठीक है, अब मैं चलता हूं यहां मेरे कॉन्सेप्ट के थ्रू ये। तो क्या आना चाहिए, देखिएगा मॉडल है ना ये, मॉडल है, तो मैंने कहा ये तो नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, हाँ ये आता है जी। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा ना, अभी मैंने बोला था ये थोड़ी देर पहले ये, और ये पैसिव वॉइस में मैंने आपको ये चीज बताई है ये। हालांकि टॉपिक चलेगा पूरा वर्ब का मॉडल का, तो उसमें करेंगे, लेकिन फिलहाल जो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं छोटे मोटे, ये वही चीजें हमारे लिए काम की होती जा रही है। यहां पर लिखा है कुछ ऐसा, द पैटर्न ऑफ बर्ड्स flocking to Fakha Lake has been observed over several years. So far than 190 bird species। अच्छा, पूछ यही रहा है। मैं यहां पर कर देता हूं आपके लिए इस जगह एक ऑप्शन मोर कर देता हूं 1 मिनट के लिए यहां पर, क्योंकि ये पता होगा तो वो इजीली कर पाएंगे ये। बताइए, सेकेंड नंबर में आपको फिलअप करना था, और 4 ऑप्शन आपके पास में है, 2 ऑप्शन इजीली कट हो रहे हैं। सही है, सही है, सही है, ठीक है। देखिए, द पैटर्न ऑफ बर्ड्स फ्लॉकिंग टू, sorry, the birds of sorry, the pattern of birds flocking to Pakal Lake has been observed over several years. So far, more than 190 bird species, कितने, 190 बर्ड स्पीसीज से भी ज्यादा बीन आइडेंटिफाइड, इतने जो है, हाँ, इतने जो है एक तरह से वो आइडेंटिफाइड सो फार आ रहा है। नहीं, यहाँ देखो, यहां से भी आप पॉइंट पकड़ सकते थे ये। सो फार का जनरली हम यूज किया करते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में ही। और दूसरा यहां से देखिएगा, मोर देन 190 बर्ड स्पेसीज, इसका मतलब इससे ज्यादा ही है। तो इससे ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि वर्ब कैसे आनी है, प्लूरल आनी है, यानी कि प्लूरल कहां पर है, यहाँ सिंगुलर, यहाँ सिंगुलर, और मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट ही है, तो इसका मतलब इसको भी खत्म कर दो, और आर के साथ बेन वैसे भी यूज नहीं करते ये। तो आंसर कर दो कौन सा, सीधा सीधा यहाँ पर हैव। क्वेश्चन है यहां पर इस जगह, कुछ काम की और चीज है इसमें, नहीं। क्वेश्चन आपके पास में ये, इफ विंटर सीम्स टू बी द सीजन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स टू फ्लॉक टू वार्मर क्लाइमेट, समर टाइम इज आइडियल फॉर वेटलैंड बर्ड्स, पूछ कहां पर है, सेकेंड नंबर। बताओ, ये है, और पूछ रहा है यहां से इस जगह से, दो, 2 नंबर में पूछ रहा है। लिखा है कि इफ विंटर सीम्स टू बी सीजन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स टू फ्लॉक टू वार्म क्लाइमेट्स, समर टाइम इज आइडियल फॉर वेटलैंड बर्ड्स। ठीक है, 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द फ्रॉम वारंगल इन तेलंगाना। हाँ, फ्लॉक का मतलब ग्रुप होता है पक्षियों का ही।
फ्लोरा एंड फौना, देखो दो वर्ड अच्छे आ रहे हैं इसमें। आराम से देख लो, जिसने आंसर दिया है वो आंसर अपना रिव्यू करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। चार ऑप्शन आपके पास में इजीली लिखे हुए हैं, चार में से दो ऑप्शन इजीली कट हो जाते हैं, बिल्कुल सही है ये। देखो मेरे भाई, विल सिम्स नहीं होगा शिव। विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और यस नहीं लगता, तो इसको तो खत्म कर दो। ठीक है, बात पूरा प्रेजेंट की है, इसको खत्म कर दो। आंसर केवल ये देना था कि सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल वर्ब आएगी ये। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? पाखाल लेक। पाखाल लेक यानी कि झील की बात कर रहा है एक तरह से ये। तो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे चलनी चाहिए? सिंगुलर चलेगी, यानी कि सिम्स। ये तो आंसर कौन सा होगा? सिम्स होगा हमारा। क्वेश्चन है, राम सिंह विस्टल चीयरफुली एज पुश इज बाइसिकल अपॉन अप द हिल टुवर्ड्स ओल्ड मिसेस गुप्ताज हाउस। बताइए, जी क्वेश्चन है आपके पास में 9th नंबर पर ये। और इस पैसेज में मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंस का है ये मेंस में ही पूछा हुआ पैसेज है ये। 9th नंबर में ये पूछ रहा है कि इनमें से आप क्या फिलअप करेंगे, ये बताइए। 9th नंबर में। शुरुआत के अंदर आप आंसर जो है वो बड़ा सोच समझ कर मतलब देइए, क्योंकि मैंने कहा इसमें जल्दीबाजी का कोई खेल नहीं है। जितना हम आराम से करेंगे ये चीजें उतनी ही ज्यादा क्लियर होगी। आंसर के ऊपर अटैक करने की कोशिश किसी भी सूरत में ना करें आप ये। आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। कौन सा? 9th नंबर। ठीक है। ये कट और ये कट। बताओ, पूरा किस में है? पास्ट टेंस में है। पूरा पास्ट टेंस में है तो ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में और ये प्रेजेंट में, तो आंसर कौन सा? पास्ट में है हमारा, फिनिश्ड ये। इसी का शायद एक क्वेश्चन और होना चाहिए, पता नहीं आगे होगा शायद, देखते हैं ये पैसेज था या तो 10+2 का या सीपीओ का, पता नहीं किसका है ये सीजीएल का पीरी का होगा शायद ये। लेकिन है ये क्वेश्चन इन पैसेज यहाँ 1 नंबर में पूछ रहा है ये, इस जगह। एंड देखो, ये एंड वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब इजी है, सबको आता है ये। एंड जो होता है ना, ये जैसे कहते हैं नहीं हम, राम और श्याम, राम एंड श्याम ये। तो मैंने कहा जो एंड आता है ना, वो हमेशा ध्यान रखिएगा सेम चीजों को जोड़ने का काम करता है ये। और जो बट आता है ना, वो विपरीत चीजों की बात करता है ये विपरीत की बात करता है ये। बट लेकिन ये विपरीत ही है। इसका मीनिंग क्या निकलता है? लेकिन या विपरीत ही। या लेकिन ही कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड का काम हमेशा ध्यान रखिएगा, दो चीजों को, समान चीजों को जोड़ने का काम रिया करता है बेसिकली, किसका? एंड का ही। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट, बहुत काम की चीज है ये। और बताइए इसमें कहाँ क्या करेंगे आप, ये कौन सा पूछ रहा है? 1 नंबर। पीपल मेक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बाय मिक्सिंग द प्लास्टिक विद एडिटिव्स, द एडिटिव्स it difficult to make to sorry it's difficult to recycle the plastic. To recycle plastic things, grind them up first, but this new is not easy to use again. A laboratory in California made a new type plastic to deal with this problem. Scientists put the new plastic in a high acid solution. The plastic and the additives break apart. People can then easily reuse the plastic here. बिल्कुल सही है, यानी आपको चीजें अब सही क्लियर हो रही है हमारी ये। यही क्लास जब हमने पहले स्टार्ट कर दी थी तो उससे पता लग रहा था कि आंसर जो है वो कईयों के, मतलब कोई एक दे रहा था, कोई दो दे रहा था, कोई तीन दे रहा था, कोई चार दे रहा था, ये यानी सीधी सीधी भाषा में अगर बात करें तो उन क्लासेस से अब जाकर हमें बेनिफिट तो हुआ है ये। और आंसर क्या दे रहे हैं ये? आंसर आप दे रहे हैं इसमें क्या? मैक, बिल्कुल सही है।
ये कहना चाह रहा है कि एडिटिव जो है वो बनाता है किसको, इसको, डिफिकल्ट टू रिसाइकल द प्लास्टिक, प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, वर्ब आनी है एडिटिव्स के साथ में प्लूरल वर्ब ही, और प्लूरल अगर आनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लूरल यहाँ पर ही है, पास्ट आएगा नहीं यहाँ पर। आंसर कौन सा देना है, मेक। आंसर कौन सा देना है, मेक। ये एक क्वेश्चन और ये यहाँ पर है आपके पास में, केमिकल एडिटिव्स हैज अ कॉस्मेटिक इफेक्ट, additives are used in the food industry, color food attractive। कौन सा पूछ रहा है ये, 2 नंबर, बताओ इस 2 नंबर में क्या करेंगे आप। ये 2 नंबर है आपके पास में और इसमें आपको फिलअप करना है। दो नंबर, एडिटिव्स का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में अगर बात करें तो यूं कह सकते हैं, किसी चीज में कोई चीज हम मिलाते हैं ना, ये वो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली। अगर थोड़ी सी मात्रा में किसी में कोई चीज ऐसी हो या कोई पदार्थ जिसमें हम कोई चीज मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिटिव। हिंदी की अगर बात करें तो शायद निकलता होगा इसका संयोजी या संयोजन के आसपास ही ऐसी हिंदी निकलती है। ठीक है, देखिए केमिकल एडिटिव्स हैव अ कॉस्मेटिक इफेक्ट, इसका मतलब पूरी बात की जा रही है प्रेजेंट की है, यानी कि 3 नंबर की, सॉरी पूछ कर रहा है 2 नंबर यहाँ पर ये, तो इसको तो हटा लेते हैं। ये कलर सिंगुलर है तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब का कोई रोल नहीं है, तो आंसर कर दो कौन सा, मैक्स। ये तो इस प्रकार के वो क्वेश्चन है जो बेसिकली टेंस से रिलेटेड आया करते हैं ये। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको हम करेंगे यहाँ पर सेकंड क्लास में, और बाकी का मिलेंगे हम आपसे इवनिंग में वही 8 बजे नरेशन की प्रैक्टिस के साथ, और 9:10 पर वो की क्लास नंबर 12th के साथ में साइनो एंटो की। हाँ, क्या क्या हाँ हमने, कलर क्रिएट्स, हाँ देखो ये पॉइंट भी अच्छा है, ये कलर क्रिएट्स और कलर मैक्स। यहां देखिए फ्लेवर एंड एरोमा, एंड का काम होता है दो को जोड़ना ये। हाँ बिल्कुल, आप ये जो पॉइंट पकड़ रहे हैं ना अभी, यही चीज है लिंकिंग टेक्निक, इसी को बोलते हैं ये। जो लिंकिंग टेक्निक है वो यही टेक्निक है ये, कि हमें अगर नहीं भी पता हो ना आंसर ये, तब भी हम इजीली कर पाते हैं ये। समझ रहे हैं, ये लिंकिंग टेक्निक क्या है, जो जैसे अभी इन्होंने कमेंट किया, कलर क्रिएट्स कलर मैक्स, यानी सिंगुलर सिंगुलर, तो यही है लिंकिंग टेक्निक। है आप अंदर तक जब घुसेंगे ना खुद ये, तो आपको बहुत आनंद आएगा। ये इसमें पता है क्वेश्चन कैसे कर सकता था ये, यहां तो दे दिया फ्लेवर एंड एरोमा इतना इतना, हो सकता है यहां ही ब्लैंक कर देता इसी जगह, हो सकता है यहीं पर ब्लैंक कर देता और आपसे फिर पूछ लेता ये। तो मैंने कहा तो यहां पर इस जगह पूछ सकता था फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये एंड का काम होता है दो चीजों को जोड़ने का काम करना, समान चीजों को ये। और इसमें देखो और क्या कर सकता था, अच्छा इसमें एक चीज और कर सकता था, ये मुझे पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां देखिएगा एक बार, ये इसमें कह रहा है फ्लेवर एंड एरोमा प्रेजेंट इन फूड, और देखो यहां पर भी ऐसा ही फ्लेवर एंड एरोमा इन फूड, समझ रही है। तो मैंने कहा यहां पर भी क्या आ सकता है, यहां इस जगह भी इन आ सकता है। ये मेरा आइडिया है ये, कि जैसे यहां से इस पॉइंट को मैं यहां से लिंक करता हूं इस जगह से ये। तो जो लिंकिंग टेक्निक है ना, ये वो टेक्निक है जो स्टूडेंट को मतलब कि वो खुद डेवलप कर सकता है, और जिस स्टूडेंट ने इसे डेवलप कर लिया, और कोई इतना टफ काम नहीं है। मतलब ये मेरा मानना है कि ये सबसे इजी काम है ये, अब तक जितने हमारे हुए हैं ये। तो अगर ये टेक्निक आप समझ पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको क्लोज टेस्ट में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। और लेकिन इस टेक्निक के लिए ये भी नहीं है कि ये रातों रात आ जाएगी ये, मैंने कहा टाइम लगता है चीज में। और टाइम का मतलब ये है कम से कम 10 से 15 दिन मिनिमम, इतनी ये लेगी ये चीज ये। और इतने दिन में धीरे धीरे आप चीजें सीखते चलेंगे सीखते चलेंगे सीखते चलेंगे, ये पॉइंट को पकड़ते चलिए। ये जितनी चीजें अभी हमने बताई है, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब, ये रटने वाला पॉइंट है ही नहीं है। आप पूरे इन क्लोज टेस्ट को जब आप देखेंगे ना ये,
सारे जितने भी क्लोजेस है इन्हीं के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी है जो यूज की गई है एक तरह से। ये कई चीजें ऐसी होगी जो इसमें यूज की गई है और उन्हीं के थ्रू जो है आप इजीली इन चीजों को कर सकते थे ये। अगर जैसे हम इसी की बात करेंगे, इसमें कुछ कुछ पॉइंट देखो, ये जैसे हम बात कर रहे थे अभी, वुड हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या आ रहा है ऐसा, ये तो जो हमने बोला वो चीज यहां पर है ये। तो मैंने कहा ये छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो आप अगर करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे इन चीजों को ये। अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है टेंस के कुछ क्वेश्चन और हम देखेंगे, फिर धीरे धीरे हर चीज का बेसिक करते 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 लास्ट में फिर जो क्वेश्चन पूरा एक आया करता है पैसेज का, वो चीज हम करेंगे, जिससे कि हमें पता चल पाए कि हाँ वाकई में क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो मिलेंगे कल इसी टाइम पर। और क्लोज टेस्ट की जो क्लासेस है वो अ, अभी फिलहाल हम करेंगे 4 क्लास ये, बुधवार, या देखेंगे इस बार तो बुधवार से हो रही है, अगली बार हो सकता है गुरुवार से करके संडे तक कर दे या कुछ ऐसा देखेंगे, संडे संडे का ऑफ कर देंगे, बुधवार से करेंगे। हाँ बुधवार से शनिवार तक, ये वेडनेसडे से सैटरडे, ये मॉर्निंग में चला करेगी 7 बजे। ये 4 क्लास जरूरी है क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट बताने में क्लासेस देनी पड़ेगी काफी है। ठीक है, तो मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम 7 बजे।